नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है। जहां न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहां न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा की जाती है। जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। बिहार हमेशा से एक ऐसी भूमि रही है जिसने पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को राजनीतिक दिशा और दशा दिखाने का कार्य किया है। और जब कुरुक्षेत्र है, राजनीतिक कुरुक्षेत्र है, तो वहाँ तमाम तरह की नीतियाँ बनाई जाती है। नीतियों का परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद नीतियाँ सर्टिफिकेट लेकर के हर जगह जो है कोर्स में शामिल हो जाती है, राजनीति के मुख्य कोर्स में जाकर के शामिल हो जाती है। अब समझिए कि बिहार में अब जो परिस्थिति है वह दिन प्रतिदिन अलग ढंग की बनती जा रही है, जहाँ पर राजनीति के छात्र के लिए तो यह परिस्थिति सुखद होने वाली है, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा अगर देखें तो राजनीतिक दांव पेच को समझने सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं उसके लिए दिन प्रतिदिन समय जो है मुश्किल होता जा रहा है। अब देखिए ना, अगर सोशल मीडिया को देखें और साथ ही साथ बिहार की राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें, तो इसमें समझ आता है कि किस कदर की राजनीति की जा रही है और कितना ज़्यादा जो है आपस में एक दूसरे के लिए जो है जाल बुने जा रहे हैं। और उस जाल में बुन करके उस जाल में सामने वाले को पूरी तरीके से जकड़ने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अब समझिए 2024 सबसे नियरेस्ट जो है मैदान बनने वाला है, जिस 2024 के मैदान में एक बृहद स्तर पर, इससे पहले अगर देखें तो बिहार में उपचुनाव भी होने हैं। एक दो सीट ऐसे हैं बिहार में जहां पर उपचुनाव होना है, 3 सीट पर उपचुनाव होना है। लेकिन इसके बाद अगर मुख्य रूप से देखें तो 2024 का जो चुनावी समर होने वाला है, उसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और तैयारी जब देश के साथ साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े पार्टी की हम बात करें, बीजेपी को भी अब बिहार में आकर के तैयारी करना पड़ता है। आपको बता दें कि अमित शाह जी बिहार दौरा पर थे और बिहार दौरा में पर आकर के वे 2024 के लिए ही जो है रणनीति बना रहे थे, 2024 के लिए जमीन तलाश रहे थे। सीमांचल से उन्होंने शुरुआत की और राजनीतिक सहमत ऐसा देखिए कि जब सबको लग रहा था कि अमित शाह जी सीमांचल का क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी जो है 50% से ज़्यादा है, वहां आकर के हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, यानी कि धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहां अमित शाह जी आते हैं और धार्मिक मुद्दों पर बात नहीं करके सबको चौंका देते हैं और अलग रणनीति अपनाते हुए लालू नीतीश को केंद्र में रख करके घेरते हैं। लालू नीतीश जी को केंद्र में रखे थे अमित शाह जी अपने घेरने के दरमियान, लेकिन लालू नीतीश जी जो है इनकी जोड़ी चाहती है कि उनकी रणनीति इतनी मजबूत हो कि वे केंद्र तक पहुंच जाए, और इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रहे थे। विपक्षी एकता का नारा नीतीश कुमार जी दे रहे थे, लेकिन बातें ढाक के 3 पात के तरह ही हो रही है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो बिहार में आपस में बीजेपी यानी कि पूरे एनडीए का जो गठबंधन है उसमें मुख्य रूप से बीजेपी की बात कर ले, और इधर पूरे आरजेडी और पूरे महागठबंधन की ओर से जदयू और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज है। और जुबानी जंग तेज ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर डाटा निकाल करके हमला किया जा रहा है, आंकड़े निकाले जा रहे हैं। और आंकड़े ऐसे तीखे आंकड़े निकाले जा रहे हैं जिससे जनता जो है सोचने पर मजबूर हो गई है। अब देखिए कि जैसे ही अमित शाह जी यहाँ आते हैं, बिहार आते हैं और पूर्णिया में भाषण के दौरान हवाई अड्डे वाली बात कर देते हैं, इसके बाद ललन सिंह जी का नाम ले लेते हैं कि ललन सिंह जी बिहार में नए नए नेता हुए हैं, तो इसके बाद जो है ललन सिंह जी इस पूरे प्रकरण पर अमित शाह जी को घेरते हैं और अमित शाह जी से कहते हैं कि जब अमित शाह जी 10 वर्ष के होंगे तब से उनकी जो है राजनीतिक सफर शुरुआत हुई है, और अमित शाह जी किस संघर्ष से करके आए हैं, क्या संघर्ष करके आए हैं, यह भी बात सबको पता है। तो अमित शाह जी इस चीज़ की बात ही नहीं करे। इसके साथ ही अमित शाह पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी किया था, जिस पर पूरे प्रकरण में इधर से अमित शाह जी की ओर से डिफेंड करते हुए इस पूरे मैदान में कूदे सुशील कुमार मोदी जी, और ललन सिंह जी पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि ललन सिंह जी कैसे जो है वे रणनीति कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, और ललन सिंह जी कैसे नीतीश कुमार को पंप अप कर रहे हैं केंद्र के लिए। उसमें ललन सिंह जी का जो है मंत्री जो न बनने का जो है खीज इसमें शामिल है। अमित शाह जी ने उन्हें नहीं बनाया केंद्र में मंत्री, इसलिए ललन सिंह जी ऐसा कर रहे हैं। अब बात समझिए, इसके बाद ललन सिंह जी की भी ओर से जवाब आता है कि सुशील मोदी जी कैसे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए 2005 में क्या क्या किए, इसके बाद कैसे अमित शाह जी ने साजिश किया, तमाम तरह की चीज़ों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन इस बीच में सबको जो है सब कुछ क्लियर होता जा रहा है।
अब बात समझिए, यह 2024 का जो चुनावी समर है सबके लिए मुश्किल होने वाला है। मुश्किल कैसे? तो एक ओर जहां एनडीए इस बात का दावा कर रही है कि 2024 में जो है हर आरोप प्रत्यारोप और हर बात के जवाब के अंत में यह बात जरूर जोड़ देती है बीजेपी, बिहार बीजेपी खासकर, कि 2024 में लालू नीतीश का अंत हो जाएगा। अमित शाह जी भी बड़े मन से कहते हैं कि 2024 में लालू नीतीश की जोड़ी का अंत हो जाएगा। अब देखिए, इसके लिए बीजेपी लगातार जैसे भी हो वो तमाम समीकरण पर काम कर रही है। मुकेश सहनी जी तो कह ही चुके हैं कि आप चाहिए, जिनको भी चाहिए वो हमारे दरवाजे पर आए, हमारे पास 18% वोट है। तो बीजेपी की तरफ कैसे वो झुक सकते हैं, यह बात भी सबको पता है। अगर देखिए, मुकेश सहनी जी की हम बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ, पूरे मजबूत रणनीति के साथ उतरने के लिए तैयार हो रही है, और उतरना भी जरूरी है। और बीजेपी इस बार चूकना नहीं चाहती है, क्योंकि 2015 में वे देख चुके हैं, ट्रेलर देख चुके हैं, 2015 में सब कुछ देख चुके हैं। तो ऐसे में 2024 में वही चीज़ें दोहरा जाए तो ऐसा बीजेपी नहीं होने देगी, और बीजेपी इसके लिए अभी से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। और लालू नीतीश कुमार जी के राजनीति को पैक करने के लिए की भी कोशिश कर रही है बीजेपी। और बीजेपी यह दावा कर रही है कि बिहार में अगले चुनाव में, यानी कि 2024-25 के चुनाव में जो है वह बीजेपी जो है पूरी ईमानदारी से लड़ेगी चुनाव और जीत करके आएगी, बहुमत की सरकार बनाएगी, बिहार में भी सरकार बनाएगी और केंद्र में 2024 में तो बनना है ही। वहीं दूसरी अगर नीतीश कुमार जी की देखें तो नीतीश कुमार जी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव कैसे जो है रणनीति कर रहे हैं, साथ ही साथ ललन सिंह जी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर महागठबंधन में देखें तो महागठबंधन में सबकी महत्वाकांक्षा साफ तौर पे दिख रही है। सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा है, जुड़े हैं, गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है, महान महान लोग पहुंचे हैं गठबंधन में। लेकिन इसके बावजूद महत्वाकांक्षा जो पर्सनल जो है, अहम वाला जो मतलब मैं वाला जो महत्वाकांक्षा है, वह एक दूसरे की रणनीति पर भी भारी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्वतः जो है खत्म करने की दिशा में भी बढ़ रहा है। कैसे? तो अगर सबसे पहले देखें तो ललन सिंह जी की बात कर लेते हैं। इस पूरे प्रकरण में ललन सिंह जी कैसे उभर करके सामने आए, तो सुशील कुमार मोदी जी की माने तो ललन सिंह जी जो है वह मंत्री न बनने की खीज में सब कुछ कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में भेज देते हैं तो बिहार में जो पूरा जो जदयू का जो पूरा सीट रहेगा उस पर एक बड़ा पद खाली हो जाता है जदयू में। और सेकेंड इन टियर नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने अपने रहते किसी को भी जो सेकेंड टियर का नेता नहीं बनाया जदयू में। तो ऐसे में ललन सिंह जी समझ रहे हैं कि यह सीट जो है खाली हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे अपनी पार्टी का विलय करा करके आए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। कई बार जो है जब उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ पोस्ट करते हैं तो उनके पोस्ट के कमेंट में जाकर के देख लीजिएगा, लोग कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री कब बनिएगा और क्या चाह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी भी उपेंद्र कुशवाहा जी पर भी कह चुके हैं कि वे चाह रहे हैं कि कैसे जो है नीतीश कुमार जी के बाद, नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज से आते हैं, तो जदयू पर कैसे एकाधिकार उनका हो जाए, वह उपेंद्र कुशवाहा जी चाह रहे हैं। ऐसा सुशील कुमार मोदी जी और भाजपा के लोग इस बात का जो है वह आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगर दो हम बड़े नेताओं को देख रहे हैं जदयू में, ललन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा को, कि वे कैसे उत्साहित दिख रहे हैं नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अभी फ्यूल नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे उस रणनीति को कहीं ना कहीं झटका लगा है। अगर पिछले दिनों की ही बात देख लीजिए तो हरियाणा में कैसे रैली हुआ था, विपक्षी रैली हुआ था, जिसमें 17 नेताओं को जो है आमंत्रण मिला था। लालू यादव, नीतीश कुमार जी पहुंचे थे, कुल 5 नेता ही वहां पहुंच पाए थे। लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी जी से मुलाकात करने के लिए भी लालू नीतीश जी गए थे, और जिसके बाद तस्वीर भी सामने नहीं आ पाई मुलाकात की, और न ही जो है इस पूरे प्रकरण पर कोई बात आया। नीतीश कुमार जी मुरझाए चेहरे के साथ बाहर आए, और इसके बाद यह भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार जी की रणनीति को और नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। नीतीश कुमार, आपको पता याद होगा, एक और बात समझिए, जब केसीआर आए थे बिहार में तो नीतीश कुमार जी जो है आपको बता दें विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, लेकिन केसीआर जो है उन्होंने थर्ड फ्रंट की बात की थी। केसीआर इस बात से भली भांति जान रहे थे कि कांग्रेस जो है नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब इस तरह से विपक्षी एकता को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के पीएम पद पर चर्चा हो रही है, उस समय में भी राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इन तमाम चर्चाओं के बीच भी कांग्रेस नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए समय
ढंग से नहीं दे रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, राउंड टेबल टॉक नहीं हो रही है। अब आप समझिए ना, आप जिस गठबंधन बनाने की बात करते हैं, जिस विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, आपकी उनसे ढंग से बात तक नहीं हो पाती है। और आप चाहते हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी मजबूत है अभी बीजेपी, चाहे संगठन के तौर पर हो या फिर राजनीति के स्तर पर हो, रणनीति के स्तर पर हो, तो आप उसको हराएंगे। तो कैसे हराएंगे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि जदयू की ओर से भी यह कोशिश किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया जाए। तो ऐसे में सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यह हमने बता दिया। लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार को लेकर के अगर एक जगह से दूसरे जगह सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी की क्या मंशा है, यह शिवानंद तिवारी जी ने तो बता ही दिया था कि नीतीश कुमार जी आश्रम खोल ले और तेजस्वी यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री बना दे और खुद चले जाए राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए, मतलब कोच बन जाए। अब समझ रहे हैं ना, कोच बन जाना मतलब क्या? मैदान से बाहर हो जाइए, मैदान मतलब अपने शिष्यों को भेजिए लेकिन खुद नहीं रहिए। यानी कि तेजस्वी यादव के पीछे आप रणनीतिकार की भूमिका में रहिए, आश्रम खोल लीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं रहिए, आप राजनीति, बिहार की राजनीति से बाहर हो जाइए। यह बात लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक मंशा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार जी एक सेफ राजनीतिक रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास कोई प्लान नहीं है। और नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करने के लिए भी अभी वर्तमान में सारा विपक्ष जो है एकजुट होकर के तैयार होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने भले ही बिल्ली और बंदर वाली रणनीति को लेकर के आगे बढ़े थे नीतीश कुमार जी, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। ललन सिंह जी की ओर से बीजेपी पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि धार्मिक उन्माद की बात हो, चाहे अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उनकी ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है पूरे देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात। जदयू उस पर धरना प्रदर्शन भी करने वाली है प्रखंड स्तर पर 27 तारीख को। सब कुछ हो रहा है, समझ लीजिए, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तैयारी की जा रही है, लेकिन सबके नीचे एक देख लीजिएगा कि जहां ललन सिंह जी कुछ बात लिख रहे हैं तो उसके नीचे लिख रहे हैं कि जो एंटी बीजेपी वाला जो है, बीजेपी हटाने वाला जो मिशन है वो लेकर के अभी चल रहे हैं, इस सूत्र को लेकर के आगे चल रहे हैं कि बीजेपी हटाना है हमें, देश से बीजेपी हटाना है। इस बात की रट लगा रहे हैं ललन सिंह जी और यह कह रहे हैं कि 2024 में आपका सुफरा साफ हो जाएगा। अब समझिए, तमाम तरह से रणनीति हो रही है। लालू प्रसाद यादव जी इस तमाम चीज़ों को जान रहे हैं कि आईआरसीटीसी घोटाला में सीबीआई के पास कौन गया था, कैसे सीबीआई को आमंत्रण दिया गया था बिहार में आने के लिए, अगस्त में कौन जो है प्रेशर बना रहा था सीबीआई पर कि अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, जांच क्यों नहीं हो रहा है, जमानत पर कैसे हैं। और अब जो लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार जी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो समझ रहे हैं कि ये आरोप तो अब सीबीआई के पास चला गया है, अब इसमें नीतीश कुमार जी चुप रहे, क्या करे नहीं करे, बयानबाजी करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार जी की बयानबाजी से और जदयू की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस केस पर, उस आईआरसीटीसी घोटाला पर, क्योंकि सीबीआई के नज़र में तो है और उस पर अब जो है जमानत पे हैं, अब कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो लालू यादव चाह रहे हैं कि इस बीच में कैसे अपना उल्लू जो है सीधा कर लिया जाए, अपना इक्का सीधा कर लिया जाए, अपना इक्का बिठा दिया जाए और तेजस्वी यादव जी के लिए जो है पूरे बिहार का जो जमीन है वह नीतीश कुमार जी के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। इसके लिए अब जो पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। कुल मिलाकर बात यह है कि एक और जहां पूरा महागठबंधन इस ओर है कि हम बीजेपी को खत्म कर देंगे 2024 में, बिहार से खदेड़ देंगे, साथ ही साथ केंद्र से भी पूरा खदेड़ करके रख देंगे। जदयू इस आत्मविश्वास में दिख रही है, वहीं अमित शाह जी हो चाहे सुशील मोदी हो, सभी बीजेपी के नेता इस आत्मविश्वास में है कि इस बार 2015 में आपने जो कर लिया सो कर लिया, इस बार आपको कुछ नहीं करने देंगे और लालू नीतीश का इस बार 2024 के चुनावी समर में खात्मा हो जाएगा। बात समझिए, दोनों ओर से एक दूसरे को खत्म करने के लिए बाण चलाए जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन किसके अस्त्र में कितना दम है और दम कैसे होगा, यह बॉडी वाला दम नहीं, फिजिकल दम नहीं, एक दूसरे से लड़ने वाला दम नहीं, बल्कि राजनीतिक दम। राजनीतिक दम किस में होता है, किसकी रणनीति में कितना दम होता है और कौन कितना गणित के साथ किसको पटक पाते हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन समझिए, खत्म होने का तलवार अभी सब पर लटक रहा है, चाहे नीतीश कुमार जी हो, नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अंत हो सकता है 2024 में, ललन सिंह जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सबके राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अंत हो सकता है, राजनीतिक सफर का अंत हो सकता है। चाहे बीजेपी के सुशील मोदी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, उनका भी अंत हो सकता है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी रणनीति में जितना मजबूती होगी वह उतना मैदान मार पाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस कुरुक्षेत्र में कौन बाजी मारता है। लेकिन बात समझिए, 2024 का जो चुनाव है वह ऐसा होगा कि अभी तक
ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब राजनीतिक रूप से बेहद समृद्ध चुनाव होने वाला है 2024 का चुनाव, जिसमें तमाम तरह के राजनीतिक साम दाम दंड भेद और जो मॉडर्न राजनीति का जो तरीका है वह भी देखने को मिलेगा। तो वो एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। जो कहते हैं ना कि उड़ान से पहले कि सीट की पेटी जो है वो आप बांध लीजिए, तो सीट की पेटी आप भी बांध लीजिए। और इस चुनावी समर में 2024 का जो चुनावी समर है उसमें सब पर तलवार लटक रहा है। मतलब एक दूसरे को खत्म करने तक की क्या बात चल रही है। तो इसमें कौन सफल हो पाते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राजनीति है, बहुत कुछ अभी खेल बाकी है। आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर आपने खबर देख लिया तो जो है शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।